खून की कमी हो गई है तो उसको खून की कमी को दूर कैसे करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट ध्यान से देखिएगा। आपको सब कुछ मिल जाएगा एक ही वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, आपको 100% सही जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि खून की कमी होने के क्या लक्षण हैं। कैसे आखिर हम लोगों को पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में या किसी बच्चे के शरीर में या यंग व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो गई है। तो दोस्तों, खून की कमी का जो सबसे पहला कारण है, लक्षण जो दिखेगा वो है दोस्तों आपका मुंह का फटना। मुंह का फटना का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि मतलब ये दरार आ जाना, मतलब ओठ जो है दोस्तों फटने लगेगा। आपके दोस्तों चीक पे दोस्तों हल्की हल्की दरारें आ जाएगी और दोस्तों रूखा रूखा हो जाएगा। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि आपके शरीर में दोस्तों हल्की फुल्की खून की कमी है सो हो गई है। दूसरा जो कारण है दोस्तों, नाखूनों का कमज़ोर होना। दोस्तों, जब भी आपके शरीर में खून की कमी अगर हो जाती है तो आपकी जो नाखून है वो दोस्तों कमज़ोर हो जाते हैं। थोड़े से दोस्तों अगर कहीं पे भी दोस्तों टच होता है आपका नाखून तो दोस्तों वो है सो टूट जाता है, क्योंकि दोस्तों आपके शरीर में खून की कमी हो चुकी है। दोस्तों, नाखून का टूटना का एक और भी वजह है दोस्तों आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होना। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की भी कमी है, फास्फोरस की भी कमी है, तो उससे भी दोस्तों नाखून है सो टूट जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपका खून की कमी के कारण ही है सो आपका है नाखून टूट जाए। तो आपको ये है सो ध्यान देना होगा। खून की कमी का दूसरा जो कारण है दोस्तों वो ये है कि दोस्तों आपका बहुत जल्दी जल्दी है सो गुस्सा आने लगेगा। आप दोस्तों इतना जल्दी गुस्सा करेंगे कि मतलब आप खुद बात में कंफ्यूज रहेंगे कि आपको आखिर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। तो दोस्तों, इसलिए आपको इससे पता चल जाएगा कि आपको खून की कमी हो गई है। इसलिए आप अपने ब्रेन पर दोस्तों, अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जब भी कोई आपको कुछ बोल देते हैं तो दोस्तों आपको तुरंत भर में गुस्सा आ जाता है और आप दोस्तों गुस्सा करने लगते हैं। चौथी जो चीज़ है वो है दोस्तों आपका याददाश्त का कमज़ोर होना। दोस्तों, आप बहुत जल्दी जल्दी कोई भी चीज़ें हैं वो है सो भूल जाएंगे। दोस्तों, जैसे अगर कुछ याद करने की चीज़ें हो गई, जैसे आपने अगर कहीं पैसे रख दिए हैं तो दोस्तों आपको वो है सो भूल जाएंगे कि मैंने पैसे कहाँ रखे थे, और उसको फिर ढूंढने में आपको काफ़ी वक्त लग जाएगा। मतलब आप बहुत जल्दी जल्दी भूल जाएंगे। अभी किसी ने आपको कोई नाम बताया और आप दोस्तों तुरंत भूल जाएंगे। तो इससे ये पता चलता है दोस्तों कि आपकी जो याददाश्त है वो कमज़ोर हो गई है। और याददाश्त कमज़ोर होने का जो कारण है वो क्या है? खून की कमी होना। दोस्तों, पांचवा जो कारण है आपका सांसों का फूलना। दोस्तों, जब भी आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं या फिर दोस्तों कोई ऊंचाई वाले स्थान पर चढ़ते हैं तो उसमें भी क्या होगा दोस्तों कि आपकी सांसें हैं सो फूलने लगेगी। मतलब आप दोस्तों लंबी लंबी सांसें लेंगे। आपका दोस्तों हाथ है वो सीना पर ऑटोमेटिक चला जाएगा और ऐसा लगेगा दोस्तों जैसे हमको कुछ अभी आराम करना चाहिए। दोस्तों, जो छठा कारण है आपका खून की कमी होने का वो है आपका चक्कर आना। दोस्तों, जब भी आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है तो आपको दोस्तों कमजोरी महसूस होने लगता है, और इसी कमजोरी के वजह से जो दोस्तों चक्कर आ जाता है, और चक्कर के वजह से दोस्तों आप है सो गिर जाते हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको अगर चक्कर आ रहा है तो आप दोस्तों अलर्ट हो जाएं, समझ जाएं कि आपके शरीर में कहीं खून की तो कमी नहीं हो रही है। तो
इससे आपको दोस्तों दूर करना होगा। फिर दोस्तों 7वां जो प्रॉब्लम आपको होगा वो शरीर में झंझनाहट। जैसे आप अगर कहीं बैठे हुए हैं तो बैठे बैठे दोस्तों आपका पैर में झंझनाहट आ जाएगा। तो इससे भी आपको दोस्तों ये पता चल जाएगा कि दोस्तों आपको है सो क्या है, खून के शरीर में कमी हो रही है। तो दोस्तों इसको ठीक करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको दोस्तों ये समझ जाना चाहिए कि आपके शरीर में खून की कमी हो रही है। आप दोस्तों अगर कहीं पे काम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी दोस्तों थक जाइएगा। काम करेंगे थोड़ा सा, फिर लगेगा जैसे आपने कितना काम कर लिया है और आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। आपको दोस्तों 9वां कारण ये हो जाएगा कि आपको नींद बहुत ज़्यादा आएगी। दोस्तों आपको लगेगा जैसे हमेशा मैं सोया रहूं, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा और दोस्तों हमेशा आलसपन आएगा। हमेशा दोस्तों लंबी लंबी दोस्तों जमाई लेंगे और दोस्तों नींद आएगा। आप दोस्तों अगर गाड़ी चलाते हैं तो उस वक्त आपकी आंखों में दोस्तों आंसू भी आएगा। तो इन सारी चीज़ों से ये आप समझ जाएंगे कि आपके शरीर में खून की कमी है। दोस्तों खून की कमी से आखिर ऐसा हम लोगों को होता क्यों है? तो दोस्तों देखिए, जब भी हमारे शरीर में खून की कमी होती है, मतलब जो ऑक्सीजन है जो हमारे शरीर में ऊर्जा का वहन करती है, हीमोग्लोबिन, वो सही से नहीं कर पाती है। दोस्तों हमारी जो कोशिका है उसको चाहिए एनर्जी, और एनर्जी को ले जाने के लिए दोस्तों चाहिए हमारा शरीर में ब्लड। और अगर ब्लड की ही कमी है तो दोस्तों ऑटोमेटिक है कि आपको कमजोरी लगेगा। तो ब्लड अगर आपका ज़्यादा है तो आपकी कोशिकाएं को ऊर्जा अत्यधिक मिलेगी, तो आपको है सो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वैसे दोस्तों अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिख रहा है और ऐसा आपको लगता है तो दोस्तों इसको आप कंफर्म करने के लिए आप एक बार इसको जांच सकते हैं। जांचने का तरीका ये है कि दोस्तों आप के नज़दीकी शहर में कहीं भी अगर लैब है, पैथोलॉजी लैब है, तो वहाँ पे आपको जाना होगा और दोस्तों आपको एक है सो टेस्ट करवाना होगा। और उस टेस्ट का नाम है दोस्तों आपका हीमोग्लोबिन। अगर आप हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाते हैं तो दोस्तों आपको उसमें पता है सो चल जाएगा कि दोस्तों आपका ब्लड है सो शरीर में कितना है। अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो हीमोग्लोबिन का टेस्ट है वो आपको कोई भी लैब में दोस्तों मात्र 50 रुपया से 100 रुपया के बीच में हो जाएगा। इससे ज़्यादा कोई भी लैब वाला नहीं लेगा। मिनिमम है 50 रुपया और मैक्सिमम है 100 रुपया। इससे आपके शरीर में पता चल जाएगा कि आपके शरीर में ब्लड कितना ग्राम है। वैसे मैं आपको नॉर्मल रेंज बताता हूँ। अगर कोई मेल है तो उनका दोस्तों 12 ग्राम से लेकर के 18 ग्राम के बीच होना चाहिए। वैसे अगर एक स्वस्थ मतलब कोई भी व्यक्ति हैं तो उनका लगभग दोस्तों 14 ग्राम, 14.5 ग्राम या फिर दोस्तों 13 ग्राम, इतना ही के आसपास है सो ब्लड रहता है। अब कोई नॉर्मल अगर आदमी है तो उनका है दोस्तों आपका 11 ग्राम, 12 ग्राम ये भी रहता है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही बात करें कोई फीमेल की तो उनका है जो दोस्तों 11 से लेकर के 16 ग्राम तक ब्लड का रेंज रहता है, और उनका जो मैक्सिमम ब्लड होता है वो 13 होता है। इससे ज़्यादा महिलाओं का दोस्तों ब्लड है सो होता ही नहीं है, बढ़ता ही नहीं है, चाहे वो कितना भी खा ले। तो मैक्सिमम 13 हो जाता है उन लोग का। वैसे और भी बढ़ा सकते हैं बट 13 ही रहता है। और ज़्यादातर तो महिलाओं का दोस्तों आपका 11 ग्राम, 11.5 ग्राम, 10 ग्राम, यही 3 रेंज में दोस्तों रहता है। इससे ज़्यादा उनका है सो ब्लड नहीं रहता है। तो इससे दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि आपके शरीर में कितना ब्लड है। और ये टेस्ट जैसा कि मैंने बता दिया दोस्तों कि आप अपने से भी करा सकते हैं। आप चाहे तो डॉक्टर्स का सजेशन ले सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है।
क्योंकि दोस्तों ये एक नॉर्मल सा टेस्ट है, तो आप इसे लैब में जाकर खुद से करवा सकते हैं। दोस्तों इससे विशेष अगर और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, तो मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों कि अगर आपके शरीर में ब्लड की कमी हो गई है तो दोस्तों आखिर आप उसको ठीक कैसे करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों जिससे कि आपका है जो ब्लड है इसकी कमी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको दो सॉल्यूशन बताऊंगा, एक घरेलू उपचार और एक दोस्तों आपका है सो मेडिसिन का उपचार। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बताता हूँ दवा। ठीक है, सबसे पहला जो दोस्तों ऐसा है कि आप मेडिसिन ले सकते हैं। मेडिसिन दोस्तों आप लीजिएगा तो इससे आपका है सो दूर हो जाएगा। और मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारी मेडिसिन्स आती हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट होती हैं दोस्तों, जो ज़्यादा मेडिकल्स में बिकती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे दोस्तों आपका पहला मेडिसिन है, आपका अगर याद रखिएगा तो फेरिसीप एक्सटी। ये है दोस्तों आपका फेरस एस्कॉर्बेट इसमें मिला हुआ रहता है और फॉलिक एसिड दोनों मिला रहता है। और ये जो मेडिसिन है आपकी है दोस्तों सिप्ला कंपनी के द्वारा है दोस्तों जो बनाया जाता है। तो इससे दोस्तों आप अगर यूज करेंगे तो इससे भी आपके शरीर में खून की जो कमी है वो दूर हो जाएगी। लेकिन मैं तो आपको सजेशन दूंगा दोस्तों कि अगर आपके शरीर में खून की कमी हो गई है तो आप है सो दोस्तों सबसे पहले घरेलू उपचार करेंगे। और घरेलू उपचार में भी है जो दोस्तों आपको है सो फल फ्रूट्स वगैरह खाना है, तो इससे आपका दूर हो जाएगा। दूसरा जो दवा है दोस्तों आपका है न्यूरोकाइंड नेक्स्ट। ये दोस्तों आपका है मेनकाइंड फार्मा कंपनी के द्वारा बनाया गया है और ये भी जो दोस्तों मेडिसिन है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। ये सब जो दवा खाने का तरीका ये है दोस्तों कि जब आप इसको ले रहे हो तो आपको रात में लेना है, वो भी दोस्तों खाना खाने के जस्ट बाद। खाना खाने के बाद अगर आप इसको लेते हैं तो आपको दोस्तों ये बहुत ही अच्छा काम करेगा और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आप दोस्तों ऐसा ही करेंगे कि खाना खाने के बाद खाएंगे। मेडिसिन को खाली पेट में अगर खाते हैं तो आपको यह सो ज़्यादा काम नहीं करेगा, फिर आप बोलेंगे दोस्तों कि ये जो दवा है वो डुप्लीकेट है, तो इससे भी आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप इस सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब इस सब दवा खाने से आपको कुछ दोस्तों साइड इफ़ेक्ट्स भी दिखेगा, तो साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको जान लेने चाहिए। जैसे दोस्तों दवा खाएंगे ना तो आपको दोस्तों थोड़ा सा नींद ज़्यादा आएगा। वैसे तो कमजोरी के कारण आपको नींद तो आएगा ही, लेकिन और ज़्यादा आएगा। जीभ दोस्तों आपका मचलेगा और आपको दोस्तों थोड़ा आराम करने का मन करेगा, तो इनमें आपको घबराना नहीं है दोस्तों। और अगर मेडिसिन की जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं और कुछ मेडिसिन इम्पोर्टेंस बता देता हूँ। जैसे दोस्तों आपका हो गया ओरोफर एक्सटी, इसमें भी दोस्तों आप ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कंपनी सिर्फ आपका चेंज रहेगा, बाकी ये भी अच्छा काम करता है। फेरिसीप एक्सटी तो मैंने बता ही दिया आपको। और है दोस्तों आपका रिचर सीआर, ये अल्बेमिक कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ये भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप रेफिकर एक्सटी भी ले सकते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सारी जो दवा है दोस्तों ये सब आपका ब्रांडेड मेडिसिन है, आप कोई भी ले सकते हैं। आप फेरिक एक्सटी भी ले सकते हैं। सारी जो दवाइयाँ हैं वो 10 आपका स्ट्रिप में एक आएगा, जिसमें आपको 10 गोली रहेगा और सब दोस्तों आपको 100 से 150 रुपये के आसपास में आपको मिल जाएगा। तो आपको इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि कौन कितना दवा है, आपको ये सारा मेडिसिन है सो मिल जाएगा। दोस्तों ये दवा खाने में आपको कुछ सावधानियां भी रखनी होगी। जैसे दोस्तों अगर आप दवा ये सब यूज करते हैं तो आपको दोस्तों है सो क्या करना है कि
मांसाहारी दोस्तों जो नॉनवेज होता है उसका दोस्तों सेवन कम करना होगा। ये दोस्तों दिक्कत होता है, इसलिए आपको वो ज़्यादा नहीं खाना है। और दोस्तों ये जो मेडिसिन अगर आप यूज करते हैं तो बच्चों से आपको दूर रखना है। आपको बिना डॉक्टर के सजेशन के दोस्तों ज़्यादा मेडिसिन नहीं लेनी है। आप अगर रेगुलर यूज करना चाहते हैं, मेडिसिन से आपको प्रॉफिट हो रहा है खाने से, तो आपको दोस्तों है सो डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा कि ये जो मेडिसिन है वो मैं आगे ज़्यादा दिन तक ले सकती हूँ या फिर नहीं ले सकती हूँ। अगर वो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आपको कि नहीं आप ये मेडिसिन लंबे समय तक ले सकते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और अगर वो मना करते हैं तो आपको फिर नहीं लेना है। तो डॉक्टर से आपको दोस्तों ज़रूर एक बार पूछ लेना है, नहीं तो आपको दोस्तों बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो भी मैंने आपको जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों, तो ये एक नॉर्मल जानकारी है जो आपको जानकारी रखनी चाहिए। आप इसको यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेंगे या फिर जो मैंने बताया है उससे। ज़्यादातर दोस्तों जो महिलाओं के शरीर में खून की कमी होती है, और उसमें भी दोस्तों प्रेगनेंसी के टाइम में सबसे ज़्यादा दोस्तों है जो महिलाओं के शरीर में खून की कमी और एनर्जी की कमी होती है। इसलिए दोस्तों ये मेडिसिन जो मैंने बताया आपको, ये ज़्यादातर दोस्तों आपका है प्रेगनेंसी में चलता है। नॉर्मली आप इसको भी यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी, क्या कि शरीर में खून की कमी के लक्षण को कैसे जानेंगे, और दोस्तों दूसरा कि खून की कमी को कैसे दूर करेंगे। ओह सॉरी दोस्तों, मैं तो ये बताना भूल ही गया कि खून की कमी को आप घरेलू लक्षण से कैसे दूर करेंगे, ये भी दोस्तों मैं आपको आज बता ही देता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको कमजोरी, थकावट, सांस फूलना, चक्कर, शरीर में झंझनाहट, कम जल्दी में थक जाना, मुंह फट रहा, मतलब कमजोरी के ये जो कोई भी लक्षण आपको दिख रहा है, तो आप इसको घरेलू उपचार से कैसे दूर करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा। आप दोस्तों अगर नॉर्मल व्यक्ति हैं तो क्या करेंगे कि आप सिर्फ दोस्तों चना लेंगे। चना को रोज़ दोस्तों आपको एक मुट्ठी फुलाना है और रेगुलर दोस्तों आपको कंटिन्यू खाना है। चना को ऐसे खाली नहीं खाना है। आप चाहे तो दोस्तों आप गुड़ ले सकते हैं, मीठा जिसको बोलते हैं बहुत कोई, तो आप मीठा ले सकते हैं जिसको गुड़ भी बोलते हैं। आप चीनी का सेवन उसमें नहीं करेंगे, और नमक अगर आप चाहते हैं तो नमक का भी सेवन कर सकते हैं। तो पर डे आपको दोस्तों गुड़ और दोस्तों ये क्या कहते हैं चना है सो भिगाया हुआ खाना है। अगर आप थोड़े से रिच हैं तो दोस्तों आप उसमें चना हो गया, बादाम हो गया, आपका दोस्तों एलमंड हो गया, आपका दोस्तों हो गया उसमें किशमिश हो गया। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मिला करके आपको फुला देना है धो करके, और दोस्तों उसको है सो धो करके फुलाना है। इसलिए क्योंकि जब वो सुबह में आप उसको फेंकेंगे पानी को नहीं, उस पानी को भी आपको पी जाना है। और साथ में जो ये आपका चना, बादाम, एलमंड, किशमिश सारा कुछ है दोस्तों आपको है सो खा जाना है। इससे दोस्तों आपके शरीर में बहुत सारा एनर्जी है सो बूस्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी एनर्जी आएगा और आप दोस्तों जल्दी से हेल्दी हो जाएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम से आप दोस्तों छुटकारा पा सकते हैं। आप दोस्तों अगर और एफर्ट लगा सकते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दोस्तों आप ये काजू भी खा सकते हैं साथ में। ये सारी ड्राई फ्रूट्स जो है वो थोड़ी महंगी आती हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है, जो कि हमारे शरीर में जल्दी थकने नहीं देगा, शरीर में झंझनाहट कभी नहीं होगा, चक्कर नहीं आएगा, ना ही सांस फूलेगा, याददाश्त भी कमज़ोर नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, और आप दोस्तों हेल्दी रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों आपको है सो इनसे मदद मिलेगी। दोस्तों ये है घरेलू उपचार। अगर आप
और इफर्ट या और रिच हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दोस्तों आप अनार का जो जूस होता है वो आप अगर अच्छे से सेवन करना चाहते हैं तो दोस्तों रोज 1 गिलास पिएंगे। रोज मार्केट में या फिर घर में ला करके 1 गिलास है दोस्तों अनार का जूस है सो पिएंगे। और हर एक सीजन में दोस्तों आपको फ्रूट्स है सो मिलते हैं। जैसे ठंड के दिनों में दोस्तों आपका है सो ज़्यादातर क्या मिलता है, अंगूर मिलता है। गर्मी के टाइम में दोस्तों आपको क्या मिलता है, आम मिलता है, संतरा मिलता है, लीची मिलता है। तो जो भी मार्केट में समय जिस समय में आप हैं और उस समय में जो फल आपको ज़्यादातर अवेलेबल मिल रहे हैं, जैसे ठंड के दिन में आपका सेव भी बहुत मिलता है दिसंबर के आसपास में। तो आपको दोस्तों सारा कुछ का सेवन करना है और इन सारे सेवन करने से दोस्तों बॉडी में जो आपके शरीर में कमी जो हुई है वो सारा दोस्तों धीरे धीरे है सो दूर हो जाएगा। अगर गर्मी का टाइम है तो आप तरबूज भी ले सकते हैं क्या लेना है, खाना है। क्योंकि दोस्तों जो भी मतलब प्रकृति के द्वारा हमें मिलता है जिस टाइम में वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। दोस्तों आपने कभी ऐसा सोचा है कि गर्मी में ही आखिर तरबूज क्यों मिलता है? ज़्यादातर तो वैसे अब हाइब्रिड करके या साइंटिफिक तरीके से कभी भी दोस्तों है सो हो जाता है, बट वो ज़्यादातर गर्मी में ही क्यों मिलता है? क्योंकि दोस्तों जो तरबूज होता है उसमें बहुत सारा पानी रहता है। 90% दोस्तों उसमें है सो पानी रहता है और बाकी 10% दोस्तों उसमें ठोस पदार्थ रहता है। तो गर्मी के दिनों में धूप ज़्यादा होने के कारण हमारे शरीर से दोस्तों पानी है की कमी हो जाती है। और जब हम तरबूज खाते हैं तो इनडायरेक्टली दोस्तों है सो ग्लूकोज का सेवन करते हैं जिसमें वाटर बहुत ज़्यादा रहता है और दोस्तों खाने वाला जो रहता है वो बहुत कम रहता है। तो इस हिसाब से ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों कि आपके शरीर में कमी नहीं होगी पानी को। इसीलिए हर एक फल जो हमें प्रकृति से मिलता है हर एक सीजन में हर एक समय में वो एक कंफर्टेबल तरीका से बनाया गया है जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे बातों से सहमत होंगे और हमारी जो बातें हुई हमने जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया वो आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी नहीं लगी होंगी तो भी कोई बात नहीं दोस्तों, मेरा काम था आपको एक नॉर्मल सा इन्फॉर्मेशन देना जो मेरे को उचित लगा। आप इसको मानने के लिए आप दोस्तों आपकी मर्जी है। आप इसको मानना चाहते हैं तो ठीक है, आप इसका यूज करना चाहते हैं तो ठीक है और नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। वीडियो को अगर आप इतना देर तक देख रहे हैं मतलब उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। हम दोस्तों इसी तरह का इन्फॉर्मेशन कोई भी मेडिसिन का हो कोई भी पैथोलॉजी लैब का हो हमेशा इन्फॉर्मेशन देते हैं और दोस्तों इस वीडियो इस चैनल पर डाला जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दोस्तों मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ इसी तरह के वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। इसमें आपका कोई भी पैसा या कुछ भी नहीं लगने वाला है सब्सक्राइब करने से। तो उम्मीद करता हूं कि आप इतना देर में तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। ठीक है दोस्तों, तो बाय बाय, फिर से मिलता हूं मैं।